In the last session, we have discussed about the statement part 2. This currently we are discussing statement part 2. The last sessions we discussed about the conditional statement और हमने ये डिस्कस किया था कि ब्रांचिंग के अंदर हमने इफ एल्स एंड एल्स इफ लैडर को कवर किया था। ये जो सेशन है, ये सेशन में हम लोग जो इटरेशन लूपिंग रिपीटेशन ऐसे वी आर गोइंग टू फॉलो दिस और इसमें सीख रहे हैं हम लोग फॉर लूप। दैट्स इट and after that we are finished the all the sessions for the test and beginning of the real time problem solving skills. तो किसी को कोई भी डाउट है, इशू है जो एलसीफ लैडर में आप लोगों ने प्रैक्टिस करते समय पे यू फेस समथिंग? नो, आई गेस नो। ठीक है, अगर आपका साइलेंट है तो मैं नो बोलूंगा। अगर किसी ने बोलने बोला तो लेट मी नो। Anyone have any kind of the issues and doubts in the if else and else if ladder the previous session जो कि हमने डिस्कस किया था? नो, इट्स फाइन। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रिपीट, लूप, इटरेशन, जो भी आप बोलना चाहेंगे, बट हम लोग इसे डेली लाइफ में लूप बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इटरेशन, रिपीटेशंस एंड लूपिंग? तीनों का सेम ही मीनिंग होगा। ये एक ये उसी चीज को बार बार वही रिपीट करते जाएगा जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू है। देखो, एक ही चीज को इट विल रिपीट अंटिल दैट गिवन कंडीशन नॉट गोइंग टू फॉल्स। जब तक कि वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक एक ही चीज को करेगा। अभी रियल टाइम में क्या आप लोगों का एग्जांपल है, मान लीजिए यू हैव टू प्रिंट 10 कॉपी ऑफ योर सीवी। अगर आपको प्रिंटर को कमांड देनी है तो आप क्या दोगे कि हे प्रिंटर प्रिंट 10 कॉपीज। तो ये कितनी बार प्रिंट करना चाहिएगा? हाउ मेनी टाइम इट शुड बी द प्रिंट? 10 टाइम। अगर उसने कहा 15 टाइम तो क्या अलग अलग जॉब है कि एक सेम जॉब है जो रिपीटेड कर रहा है सेम टू सेम? सेम जॉब। द सेम जॉब बट रिपीटिंग मल्टीपल टाइम। यही होता है रियल सिनेरियो में भी, और हम लोग इसे अलग अलग तरह से हम लोग देखेंगे और इसके जो फायदे होंगे, हाउ इट कोड को भी डिक्रीज कर देता है। ठीक है, तो एक चीज मैं बिना लूप के या बिना रिपीटेशन के लिख देता हूं। लेट्स सी, आई वांट टू प्रिंट 5 टाइम्स 5 टाइम्स कोर्स नेम। ठीक है, 5 टाइम कोर्स नेम। तो मैं क्या करूंगा ट्रेडिशनली विदाउट फॉर लूप? बताइए। जाऊंगा, आई विल डू इट द console.log 5 टाइम। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट चेंज कर देता हूँ। What is the meaning of loop? A same task repeating until the condition not getting false. So let's see. Loop dot js console dot log Sachin। ये जो नाम है ये कितने बार प्रिंट होगा? हाउ मेनी टाइम इट विल बी प्रिंट? बोलिए। एक बार। नोड एक बार। डॉट जेएस। तो ठीक है, एक बार होगा। देख लेते इसका आउटपुट। सेव नहीं हुआ क्या ये? ठीक है, नाउ
बोलिए कितने बार होगा ये? 2 टाइम्स। 2 टाइम। अगर मुझे 10 टाइम चाहिए तो ओके फाइन, नो इशू। ठीक है, हो गया, काउंट किया। 8 times 2 ठीक है, 4 8 टाइम हुआ, बराबर है आपका। अभी नाउ इज द क्वेश्चन इज दैट अगर ये 1000 टाइम प्रिंट करने के लिए बोला गया तो व्हाट वी शुड डू? वी हैव टू नॉर्मली वी हैव टू copy paste until the 1000, correct? 1 correct. But do you know the real time developer, अगर आप मान लेते हैं you are working with the any top MNC, अगर आप किसी टॉप एमएनसी के साथ एज जी सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कर रहे हो और आप जो एफर्ट दे रहे हो, नंबर ऑफ लाइन का कोड लिख रहे हो, उतना जो चार्जेस होता है वो पे करने होते हैं अगली कंपनी को, क्लाइंट कंपनी को। मतलब अगर आप कोई सॉल्यूशन लिख रहे हो 20 लाइन का, तो लेट्स सी एक एग्जांपल के लिए $20 आपको पे करेगी अगली वाली कंपनी। मतलब आप डेवलपर हो और आपके कस्टमर आपको $20 पे करेंगे फर्स्ट टाइम। द सेकंड प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मान लीजिए ये एक लाइन जो होती है एक सम अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाइड करती है, यानी कि मेमोरी जो है रिजर्व करती है। अगर 1000 मान लेते हैं, अगर एक एक जो लाइन है 1 MB ले तो 1000 MB आपका ऑक्युपाइड हो गया फॉर एग्जांपल के लिए। इतना नहीं लेता बट फॉर द एग्जांपल के लिए। तो आपका जो सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन है वो चलेगा क्या? आपकी जो रैम है वो पहले ही भर जाएगी। लेट्स सी, मुझे 1 लाख टाइम अगर इसे चलाना हो तो क्या ये कॉपी पेस्ट लाइन जो है, नंबर ऑफ लाइन का कोड जो है वो बढ़ते ही जाएगा? एंड रन टाइम में कभी आपको लगता है, मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर है प्रिंटर, आप बताइए कि हमेशा आप 10 ही, अगर मैंने इसे यहाँ पे 10 कर दिया तो ये हमेशा क्या प्रिंट करेगा? कितने नंबर ऑफ सचिन प्रिंट होंगे? बोलिए। 10 टाइम। 10 टाइम। लेकिन अगर मुझे प्रिंट सिर्फ 2 चाहिए, मुझे 2 ही बार प्रिंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू रिमूव दिस कोड। बट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रन हो रहा है और रन होते टाइम पे मुझे चेंज करना है कि 2 1 5। डू यू हैव एनी कैपेबिलिटी कि ऑटोमेटिकली मैं जो नंबर दूंगा उसी के हिसाब से ये प्रिंट होगा या उसी के हिसाब से ये चलेगा? कुछ है? नो सर। वी रिक्वायर्ड अ रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट कोड को रिड्यूस कर देता है, पहली बात। दूसरा कंट्रोल जो होता है रन टाइम होता है कि हाउ मेनी टाइम दिस शुड बी प्रिंटेड और एग्जीक्यूटेड, ये भी कंट्रोल होता है। और ये सब अचीव करते हैं हम लोग इटरेशन, जिसे हम लूपिंग कहते हैं या लूप कहते हैं या रिपीटेशन, व्हाटएवर यू वांट। तो इसी को मैं एक सिंटैक्स आपको समझा देता हूं किसी भी लूप का, और फिर इसको लूप के अंदर स्टार्ट। ये बहुत ही सिंपल है, इट इज अ वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द लूप। हम लोग सीख रहे हैं फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर जो है ये बॉडी इसका स्टार्ट और एंड, इसमें 3 चीजें देनी होती है। हाउ मेनी थिंग्स यू हैव टू पुट हियर? 3 things. 3 थिंग्स। फर्स्ट, व्हेन, कहां से ये लूप चालू होना चाहिए, जिसे हम लोग कह सकते हैं स्टार्ट, जिसे हम लोग कह सकते हैं स्टार्ट। मैं ऊपर लिख देता हूं, जिसे कहते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये कमेंटेड कर देता हूं। पहला है स्टार्ट, देन सेमीकोलन, देन व्हेन टू स्टॉप दिस, स्टॉप एंड काउंटर। काउंट करेगा ये, काउंट मतलब कि काउंटिंग करेगा कि हाउ मेनी टाइम इट इज डन, काउंटर। सो आपने कितने, क्या क्या दिया आपने? कहां से स्टार्ट करना है, कब रोकना है, और हाउ मेनी इटरेशन, कितने कितने लूप हो चुके हैं, ये काउंट करने के लिए काउंटर आपको लगाना है। बाकी सिंटैक्स सब इसके अंदर डाल दूंगा मैं। तो वापस एक बार मैं आप लोगों को लिख लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे सिंटैक्स में ही लिख देता हूँ कि कैसे ये सिंटैक्स वर्क करेगा, और फिर एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
ठीक है, सेम वाला। यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट, सपोज मैं इसके अंदर इसे स्टार्ट सेमीकोलन स्टॉप सेमीकोलन एंड काउंटर, ठीक है। अब इसी एग्जांपल में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि लिखो फॉर सेम स्टार्ट, मैं एक सिंपल सा वेरिएबल ले लेता हूं, जैसे कि जिसका नाम हो int या कोई नंबर ले लेता हूं, नंबर प्रिंट p इक्वल टू 1। p की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आप लोगों को, बताइए प्लीज रीड करके। 1 हाँ, मतलब ये शुरू कहाँ से होगा, p की 1 से शुरू होगा। कब कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। 1 से और हाउ मेनी टाइम यू वांट टू प्रिंट दिस, कि कब तक ये चलना चाहिए, 10 टाइम चलना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं p लेस देन इक्वल टू 10 लिख देते हैं। मतलब ये कहाँ से चलेगा, ये 1 से लेकर कब तक चलेगा ये? तो आपने उंगलियों पे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 कितने होते हैं नंबर्स इसमें। और हर बार हम जो काउंटिंग करेंगे ये एक से करेंगे। तो एक से करने के लिए आप लोगों को सिखाया गया है ये यूनरी ऑपरेटर में। इसका मतलब समझते हो ना आप, प्लस प्लस का, कि हर बार क्या करेगा ये 1 काउंट करेगा, एक ही इंक्रीमेंट, इट विल बी इंक्रीमेंट बाय 1 ओनली। तो ये शुरू कब से होगा, 1 से होगा। और एंड कब होगा ये 10 10 10 मैं, हाँ ठीक है, ओके फाइन गुड। और ये जो स्टेटमेंट है इसमें मैं डाल देता हूँ, ये जो हमने सीखा है ये रिपीट करेगा। ये कब तक रिपीट करेगा, एक ही स्टेटमेंट को, बाकी को नहीं, ठीक है। सेव कर दिया। ये कितने बार इसे रिपीट करेगा, हाउ मेनी टाइम, 10 टाइम 1 से लेकर 10 तक इसे रिपीट करेगा, ठीक है। मैं ये p यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसे रन करके दिखा देता हूँ, देखो हाउ मेनी टाइम, नंबर ही हो गया 10 हो गया वो। मैं लेट्स थोड़ा सा, हाँ दिखाई दे रहा है आप 10 तक। तो कैसे काम करता है लूप, ये आपको खुद देना है कि कब से स्टार्ट होगा। अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 10 किया, तो ये आप कितने बार रिपीट होगा बताइए। एक बार एक बार आपने उंगलियों पे काउंट कीजिए, एक ही बार ठीक है, उंगली आपके पास है। एक ही बार अगर मान लीजिए 12 से शुरू हो और 10 पे खत्म हो, तो ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन चेक करो, p लेस देन इक्वल टू 10। p जो है यानी 12 है, 12 ये जो है ये 10 से छोटे या समान, 12 10 से छोटे है क्या, नहीं 12 से छोटा 12 बड़ा जो है है नहीं सर नहीं, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसके अंदर ये लूप चलेगा ही नहीं, ये कंडीशन के ऊपर ये चलता है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलेगा। अभी मैं आप लोगों को इसका इटरेशन भी समझा देता हूं। देखो कुछ आउटपुट आया है यहाँ पे, नहीं है ओके ठीक है। तो मैं 1 से आपको इटरेशन करके बता देता हूँ, आप सब लोग रिपीट करके मुझे बताएंगे। अभी बोलिए कि ये जो p की वैल्यू है क्या है, आपको दिखाई दे रही है 1। हाँ 1 जो है 10 से छोटे है क्या, एक ये 1 जो है ये 10 से 10 से छोटे है क्या, छोटे हाँ 10 से छोटे ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या प्रिंट करेगा, सचिन। और p की वैल्यू क्या है आपकी, एक 1 है तो सचिन, और 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद ये यहाँ पे आएगा, देखो उसके बाद कहाँ पे आएगा, p प्लस प्लस पे। इसकी वैल्यू क्या थी, पहले 1 थी, अब इसमें एक ऐड करेंगे तो कितनी होगी इसके अंदर वैल्यू, p की वैल्यू 2 2 हो जाएगी, बराबर 2 हो जाएगी। अभी 2, ये जो 2 है, 2 जो है ये 10 से अभी भी छोटे है क्या,
दोन हे 10 पेक्षा लहान आहेत का? हो ट्रू। ओके, क्या प्रिंट करेगा? ट्रू है तो अंदर आएगा, प्रिंट किया सचिन। और पी की वैल्यू क्या है अब? 2 है, 2 प्रिंट करेगा। देन यहाँ से वापस यहाँ पे रिटर्न आता है। पहली वैल्यू थी 2, 2 में 1 मिलाएंगे तो कितने हुए? 3 3। 3 ये 10 से छोटे हैं क्या? छोटा है। सचिन प्रिंट करेगा एंड 3 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर इसके यहाँ पे आएगा और 3 में प्लस 1 ऐड करेगा तो कितने हुए? 4 हो गए, 4 हो गए आपके। 4 10 से छोटे हैं क्या? छोटे हैं। तो इट्स लेसर देन, तो सचिन एंड 4 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे वापस आएगा, एक ऐड होगा, कितना हुआ अभी? 4 plus 1 5 4 प्लस 1 5। 5 जो है ये 10 से छोटे हैं क्या? यस। सचिन एंड 5 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे आएगा 5 प्लस 1 कितना होता है यहाँ पे आने के बाद? 6। तो 6 लेस देन और इक्वल टू 10। 6 जो है वो 10 से छोटे हैं क्या? हाँ वो है, यस। ये सचिन प्रिंट करेगा एंड देन 6 प्रिंट करेगा। देन 6 प्लस 1 कितना हुआ? 7 7। 7 जो है ये 10 से छोटे हैं। yes यस, सो सचिन एंड 7 विल बी प्रिंट। प्लस 1, 7 प्लस 1 क्या होगा यहाँ पे अभी? 8 8। तो 8 जो है वो 10 से छोटे हैं क्या? यस यस, सो सचिन यस। 8 प्रिंट होगा। देन 8 प्लस 1 कितना हुआ? 9 9। ओके ओके, 9 लेसर देन 10। 9 जो है वो 10 से कम है। यस सचिन एंड 10 प्रिंट होगा। देन यहाँ पे आके 9 प्लस 1 क्या होगा उसकी वैल्यू? 10 10। तो 10 ये वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू है क्या? ये 10 इक्वल 10, यस ये ट्रू है। यस। तो ये सचिन एंड 10 प्रिंट करेगा। फिर वापस यहाँ पे आएगा 10 प्लस 1 कितना होता है? 11 तो 11 इज लेस देन 10। 11 जो है 10 से छोटे है क्या? बराबर है क्या? नहीं। Condition going to getting the false, so this will not be come inside this block and this loop will be end. So I believe कि आप लोगों को कुछ issue हो, this is the technique for iteration. अगर यहाँ पे जब तक true है तब तक ये चलेगा, और जैसे ही यहाँ पे false हो जाएगा ये condition, it's going to automatically stop the loop. Anyone? कोई question है? नो सर। सर ये P प्लस प्लस के पे 1 ऐड कैसे हो रहा है? आपने यूनरी ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया है क्या? यू हैवंट जॉइन द ऑपरेटर पार्ट यूनरी? किया है सर। हाँ, तो वहां पे आप लोगों ने इंक्रीमेंट सीखा था। प्लस 1। लेकिन सर यहाँ मतलब P इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू ऐड करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, यहाँ पे हो p प्लस प्लस जो है ना, ये हमने सीखा है ये ऑपरेटर में कि p प्लस प्लस करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये प्लस का मतलब होता है एडिशन और दूसरे प्लस का मतलब होता है 1। नहीं सर वो समझ गया। आपने अभी बोले थे ना कि यहाँ P प्लस प्लस पे आके वैल्यू एक एक ऐड करोगे तो 1 का 2 करोगे 2 नहीं, ये हो रहा है ना, हमने किया है, ये इंटरनली लूप का स्ट्रक्चर ऐसे चलता है। और यहाँ पे हमने इसका मतलब दिया है, हमने इसे 1 है ये ऐसे, तो ये प्लस का सेकंड प्लस का मतलब 1 होता है। ऑटोमेटिकली वो ऐड हो रहा है, यहाँ पे लिखा हमने कि एडिशन करे यहाँ पे आने के बाद। मैं क्वेश्चन नहीं समझा कि आप क्या पूछना चाहते हैं कि ऐड कैसे हो रहा है, क्या ऐड करना पड़ेगा? हमने किया ना यहाँ पे शॉर्ट हैंड में लिख के। नहीं सर, उनका कहना होगा कि पी की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे पी। नहीं, हमने तो यहाँ पे रख दी ना शुरुआत में 1। नहीं सर यहाँ 1 रखी है, लेकिन यहाँ ऐड हो रहा है तो यार ये बस 2 ही है ना सर? ये मतलब 1 और ये प्लस 1।
दो हाँ ही तो हो गए सर। लेकिन हर बार वो रिपीट हो रहा है ना, इटरेशन हो रहा है ना, वो हाँ हाँ लूपिंग हो रहा है ना। ये देखो ना आपके सामने, ये देखो कितने बार चल रहा है ये। लुक इट, ये यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये प्रिंट करेगा यहाँ पे आके, ये प्रीवियस वैल्यू क्या है इसकी, 1 है, इसके अंदर एक ऐड कर दिया, कितना हुआ इसका, टू सर, बोलिए टू ना, होगा ये सर। कितना होगा, ये 1 है, इसमें ऐड किया, 1 ऐड कर दिया इसके अंदर, हाँ सर। सेकंड प्लस है 2 हो गया। नेक्स्ट टाइम जब चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस वैल्यू 2 थी, ठीक है। तो ये 3 होंगे। इंटरनली ये लूप जो है इसकी वैल्यू को प्रिजर्व कर देता है कि प्रीवियस वैल्यू क्या है, ये लूप इसे अंडरस्टैंड कर लेता है। ओके सर। हाँ Any सर, ये other- फॉर पे ध्यान नहीं गया था, वो Oh. लूप का साइन था। ओ ओ वो लूप Oh. वाला जो है ना, हाँ ये वाला। नहीं आज नीचे ना Any other question? हम तो थोड़ा लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है ये आपको समझा? हाँ सर, वो ग्रीन लाइन में जो आपने लिखा है स्टार्ट, वो उसका क्या होगा? ये जस्ट मैंने सिंटैक्स लिखा है कि हमें जो शुरुआत में स्टार्ट करना है, देन व्हेन टू स्टॉप एंड हाउ टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये रहेगा, काउंटर है हमारा। तो हमें ये 3 चीजें दी है और हमने ये तीनों चीजें दी है। दिस इज वी कैन से स्टार्टिंग, वी आर स्टॉपिंग द कंडीशंस एंड वी आर इंक्रीमेंटिंग हियर, ऐसे। ठीक है सर। सर तो P++ पे ये क्लिक करना पड़ेगा क्या सर, लूप के लिए? नहीं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बस, ये कैसे काम हो रहा है। जस्ट मैं आपको इटरेट मतलब करवा रहा था, आपको समझा रहा था एक कि एक ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक नहीं करना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, नो मैन नो, मैंने आप लोगों को समझाया ये कि इस तरह से काम चल रहा है ये, वी डोंट नीड टू क्लिक। मैंने जस्ट आपको इटरेट करवाया कि देखो इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से चलेगा ये। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। ये देखो आपको कहाँ से कहाँ तक चलाना है ये बताइए, कहाँ से कहाँ तक चलाना है। लेट्स सी 100 से लेकर 110 तक चलाना है। इसे सेव करो, कितने बार चलेगा ये लूप, 10 times. 10 times. और इसे Times. एग्जीक्यूट कर दिया, खत्म। मैंने कहाँ पे क्लिक किया, आई क्लिक। मैंने सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की कि p की वैल्यू जो है 100 है और ये p करेगा, फिर ऐसे क्लिक करते करते आपको दिखाया मैंने कि ऐसे ऐसे होगा करके। ये कोई करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, अभी समझा। सो नाउ इज कंट्रोल योर हैंड, आप जैसे चाहिए वैसे। वहां पे आपको कुछ 1000 लाइन, लेट्स सी 1000 तक मेरे स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है, ठीक है। मैं 100 तक कर देता हूँ। तो मुझे 100 तक इसे प्रिंट करने के लिए क्या, इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखो 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, या मैंने कुछ कोड को कॉपी पेस्ट किया नहीं, बट स्टेटमेंट कितने लिखे हैं मैंने, हाउ मेनी, एक ही लिखा है मैंने स्टेटमेंट, One सिंगल लाइन ऑफ कोड। लेकिन इसको आप 1000 बार, लाख बार, व्हाट एवर योर चॉइस, व्हाट एवर योर रिक्वायरमेंट। ओके सर। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? यस सर। यस सर, अभी पूरा समझ में आया। Yes, sir. हेलो सर। हाँ हाँ सर, अगर हमें इसे इवन नंबर में प्रिंट करना हो तो हाँ वो भी करेंगे, डोंट वरी। क्या है ना, एक बार लूप का आपको समझ में दो, फिर रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स है ना, मैं एक एक करके समझा देना चाहता हूँ, ठीक है। सब लोगों को ये लूप का समझ में आया स्ट्रैटेजी? यस सर। Yes, sir. अभी देखिए आपने सचिन के पहले जस्ट मैंने आपको बोला कि एक काम करो आप लोग कि 2 का टेबल प्रिंट करो, 2 पाड़ा, हिंदी में क्या बोलते हैं, पहाड़ा ही बोलते हैं शायद, हाँ सर। ठीक है। तो 2 का टेबल आपको प्रिंट करना है। तो 2 का टेबल प्रिंट करने के लिए आप लोग बहुत सोचोगे कि 2 का टेबल कैसे प्रिंट, मैं बाद में बोलूंगा 5 का करो, 6 का करो, 8 का करो, ऐसे बोलते जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे आप लोग एक बात चीज समझा दीजिए, कोई भी टेबल जो है कितने नंबर ऑफ लूप कितने लेगा, टेबल कितने टाइम तक चलता है, 10 times. मतलब ऐसे प्रिंट करता है 1 2 3 4 4 5 6 No. 7 8, नहीं मैं बता देता हूँ 9 एंड 10, और मान लेते हैं
कि यहाँ पे मुझे लेट्स से टेबल चाहिए 2 का, तो नाउ इज इट वर्क? Yes, sir. 2 का टेबल, यस सर। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5 का किया तो 5 का टेबल हो गया। 5 into 2 तो सबसे पहले हम लोग ना टेबल नहीं प्रिंट करेंगे, हम सिर्फ 1 to 10 तक का नंबर प्रिंट करना चाहेंगे। 1 to 10, 1 to 10। तो 1 to 10 के लिए मुझे क्या करना होगा? नथिंग, जस्ट ये जो मैंने लिखा है, शुरुआत कहाँ से करनी है मुझे? 1 से, और स्टॉप 1 कहाँ पे करना है मुझे? 10 नहीं, मुझे 10 10 तक ही 10 चाहिए, 10 तक ही कर लेंगे, क्योंकि हमें 10 तक ही हमारे जो होंगे उसको करके देखे एक बार इसे रन। नोड आया क्या? ये स्क्रीन थोड़ी मेरी छोटी है, आई बिलीव कि इसको राइट साइड में अगर मैं कर दूं तो शायद बेटर रहेगा ये। ज्यादा तकलीफ। देखो आ गया आपका 1 से लेकर 10 तक। यस सर। क्या किया हमने? मैं यहाँ पे एक चीज नहीं, मैं और लिख देता हूँ, प्रिंट नंबर्स। फाइल अलग ले लेता हूँ इतना, प्रिंट नम डॉट जेएस। मेरा टारगेट है नंबर को प्रिंट करना 1 से लेकर 10 तक। तो कोड बताइए क्या लिखूं? और और बताइए यहाँ पे that p is equal to कोई भी वेरिएबल का नाम कुछ भी होता है यार। मैंने पी लिया, इसका मतलब पी नहीं। a बताइए is equal to =1 a equal to 1, A is 1 colon a equal to less than you लेस देन इक्वल टू ये सेमी कॉलन है, कोलन मत देना, ये सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन। a लेस less देन than less equal to 10 एंड count a एंड प्लस काउंटर a होगा plus a plus प्लस काउंटर प्लस। होगा a प्लस प्लस एंड console dot log dot फाइल का नाम क्या है हमारे? प्रिंट नंबर। print name. प्रिंट हो गया हमारा नंबर। यस सर। इसे इसमें किसी को कुछ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? नो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर जो पहला प्रॉब्लम लिया था उसमें स्टार्ट स्टॉप काउंटर जो लिया था ये देखो, इसे कहते हैं स्टार्ट। ये जो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए कहते हैं इसे स्टार्ट। हाँ ये जो है इसे कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग कंडीशन, हाँ और इसे कहते हैं हम लोग काउंटर। ठीक है सर, बट उसमें लिखा था तो इसमें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं क्या? तो मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा था दोस्तों, अच्छा मैं समझाने के लिए लिखा था कि इसे ऐसे कहते हैं, कोडिंग के लिए तो नहीं लिखने की जरूरत। कितने लाइन का कोड है ये? 2 लाइंस। 2 लाइन। यस, बट ये कंसेप्ट अगर समझोगे तो मजा है, नहीं समझोगे तो समस्या है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये तो मुझे पूछिए, कोई इशू नहीं है, कितनी बार भी पूछे। अगर आपको लगता है कि ग्रुप में ना पूछना है, सबके सामने पूछने में आपको बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं, तो डोंट वरी, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं और वापस से ये कर भी सकते हैं, ठीक है? आई बिलीव, और ट्राई कीजिए, नहीं हुआ तो मैं बताऊंगा। हाँ हेलो बोलिए। सर। सर वहाँ पे अगर फॉर दिखा तो समझ जाना कि ये लूप का प्रॉब्लम है करके, यहाँ पे लूप हाँ ये फॉर है। हाँ हाँ, नेक्स्ट पूछे। हेलो सर, ये ब्रैकेट नीचे नीचे वाला ब्रैकेट क्लोजिंग का है क्या ये? देखो ये वाला ओपन का होता है हमेशा, और ये नीचे हम्म। वाला क्लोजिंग का होता है, और इसके अंदर जितना भी होगा, जो भी कुछ लिखोगे वो इतनी बार रिपीट होगा, ऐसे। ये अगर टेबल ठीक आहे ती आज चांगलं काय लय मोठे आहे का बक
हेलो सर। हाँ हाँ, वो दिखाता हूँ, डोंट वरी दिखाता हूँ। मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ। समझ में आया सब लोगों को? यस सर। यस सर। डॉट और वापस से 1 से 10 तक चलाने के लिए बताओ मुझे क्या करना है। और ए वेरिएबल ए दूसरा इक्वल टू लास्ट 2 टाइम ये दिया मैंने, अभी दूसरा बताओ वेरिएबल का नाम। बी। बी। बी इक्वल टू बी के बाद एन बी प्लस प्लस कंसोल कंसोल लॉग पी प्रिंट होगा, बी प्रिंट होगा। ठीक है, इसको अभी हम लोग लिखते हैं टेबल नोड टेबल। ये रन हुआ। हाँ सर। तो मैंने जैसे कि बोला था, अगर इसके सामने मैं 1 के सामने जैसे बोला था इनटू लिख दूं और कोई भी नंबर लिख दूं तो क्या होगा? टेबल जैसे आप लिख दो, टेबल तैयार होगा सर। मेरा 1 2 3 कौन प्रिंट कर रहा है? लाइन नंबर कौन सी प्रिंट करवा रही है? 3। और मुझे इसके बाद क्या लिखने के लिए बोला है आपने? अच्छा, यही लिखने के लिए बोला है ना आपने? आपने ही मतलब बोला, एरिथमेटिक लगाएंगे सर इसमें। आपने ही बोला है कि ये मल्टीप्लाई करना है ना। टेबल हाँ। लगाने, टेबल यानी कि आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दिया। और कौन सा टेबल चाहिए? 5। तो देखो आता है क्या? आ गया सर। और अगर मैं यहाँ पे 7 करूँ तो 7 का टेबल। ओके सर। आ गया सर। आप यहाँ पे कोई वेरिएबल भी बाद में लिख सकते हैं कि टेबल आपको किसका चाहिए। X, और यहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यू करने की वजह से टी डाल दोगे ऐसे तो भी चलेगा। अभी टी की वैल्यू क्या है आपके? 6 सर। तो टेबल क्या प्रिंट होगा? 6 का 9 का क्या होगा? 9 का टेबल। 9। चलो अब मैं 19 का टेबल ले लेता हूँ। अब यस 19। अभी बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि क्या जैसे कि इसके अलग अलग, जैसे किसी ने पूछा कि ऑड नंबर और इवन नंबर कैसे प्रिंट कर सकते हैं। इसकी 2 टेक्निक है, ठीक है। ऑड और इवन नंबर प्रिंट करने की 2 टेक्निक है, एक इफ वाला लॉजिक लगाकर और दूसरा जो होगा वो सीधा लूप में ही। तो मैं ऑड और इवन प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, चलेगा ना? मैं और एक बना दूं जेएस फाइल बनाऊं और एक ऑड और इवन, यस सर। या यस सिर्फ सर। इवन नंबर प्रिंट करने हैं? किसी ने पूछा था ओनली इवन नंबर डू यू वांट टू प्रिंट और ऑड और इवन फाइंड करना है? फाइंड करना है सर। सर दोनों करेंगे। इवन नंबर लिख देते हैं पहले, ठीक है। पहले इवन वाला करता हूँ मैं, सिर्फ उसका एक स्ट्रैटेजी बताना है आपको। फॉर आई बिलीव कि ये देख देख के भी आप समझ जाओगे कि लेस देन इक्वल टू 10 एंड के log के। अगर आपको सिर्फ इवन प्रिंट कराना है, ओनली इवन प्रिंट कराना है, तो इवन और ऑड फाइंड नहीं करना है आपको। लेट्स सी ये क्या प्रिंट हुआ, नोड, और फाइल का नाम है इवन। तो ये इवन प्रिंट हुए क्या? नहीं, नहीं ना, ऑड भी प्रिंट हुए ना। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग हर बार कितने के में कितना प्रिंट कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे 1 प्रिंट कर रहे हैं, एक ऐड कर रहे हैं ना हम लोग के में। +1 ऐड कर। तो हम लोग इसमें ना 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 2 के लिए ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या मेहनत करनी पड़ेगी? आपको लिखना पड़ेगा k इक्वल टू k+2 ऐसा एडिशनल। अभी k में हर बार 1 नहीं इंक्रीमेंट होगा, कितना इंक्रीमेंट होगा? 2। तो 2 अगर होगा इसके अंदर, तो अभी आपके उंगलियों पे काउंट कीजिए 1 से लेकर 10 तक, लेकिन 1 उसमें मत ऐड कीजिए,
उसमें ऐड कीजिए 2, तो क्या कितने बार चलेगा? मैं 0 से स्टार्ट 5 करता हूँ। times. देखो 2 ऐड होंगे, तो इसका लिखता हूँ नोड इवन Yes. इवन। आप ऐसे ही 6 times. अगर आपको ऑड प्रिंट कराना है तो आप कर दीजिए 3। मतलब ये सही तरीका नहीं है, बट देन स्टिल यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। मतलब कम ज्यादा ऐसा नहीं कि हमेशा 1 ही इंक्रीमेंट होना चाहिए। आप 2 3 वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट। कोई इंटरव्यू पूछता है कि विदाउट कोई मुझे सिर्फ इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, तो आप ये भी लगा सकते हो, या ऑड ही प्रिंट कराना है आप पूछ सकते हो। That's it. दूसरा तरीका, अगर पूछा कि मुझे ऑड भी प्रिंट करना है और इवन भी, लेकिन मुझे फाइंड करना है, जैसे कि 1 से लेकर लूप को 10 टाइम चलाना है और उसमें से मुझे फाइंड करना है कि हमें लिखना है कि जो दिया हुआ नंबर इवन है तो लिखो इवन, और ऑड है तो ऑड। तो हम लोग सबसे पहले वो भी करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। सर हे 0 कसं काय स्टार्ट झालं? हे तुम्ही केलं ना, हे काय इथं मी 0 दिली म्हणून स्टार्टिंग तुमच्याकडे आहे, तुम्ही ठेवा। स्टार्टिंग व्हेरिएबल प्रिंट होतच का ते? हो स्टार्टिंग। अगर 1 से लेकर 10 में कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है ये फाइंड करते हैं। सबको पता है ना इवन एंड ऑड क्या होता है? Yes, sir. इवन ऑड जेएस फॉर लूप लगाया जाएगा यहाँ पे एंड 10 तक प्रिंट कर लेते हैं। पता है ये वेरिएबल का नाम क्या ले? j equal to 1, j less than 10 and less than equal to 10 कर देते हैं and j plus plus। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे? console.log j, ठीक है। इवन ऑड हाँ प्रिंट हो गया 1 से लेकर 10 तक। यस सर। तो अब आपको कंडीशन लगानी है। अभी आप लोगों को सिखाया गया है if और else सिखाया है। हाँ तो अभी आप लोग क्या लिखोगे? if और यहाँ पे नीचे else। else ये वाला लिखो। हाँ इवन कब होता है और ऑड कब होता है बोलिए? ये जो कंडीशन है ये कंडीशन के ऊपर डिसाइड रहेगा। तो आप लोग बताओ, तो मैं वैसे कोड लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 2 जब आएगा सर वो इवन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनल लिख देता हूँ कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इवन है, और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑड है। ये कंडीशन क्या रहेगी इफ में, ये बताओ अभी आप। हमें कौन सा नंबर चेक करना है, ऑड है या इवन है? जे मॉड जे को हम लोग मॉड करते हैं 2 से और अगर इक्वल टू इसका रिमाइंडर 0 हुआ तो ये क्या होगा? इवन। नहीं तो ये क्या होगा? Odd. ऑड होगा। वन क्या है? Odd. क्या है? Even. सही प्रिंट हुआ। Odd. सही प्रिंट। Yes, sir. मतलब कि अब तक मैंने ये जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जो आपको सिखाया नहीं? क्या मैंने आप लोगों को इफ एल्स सिखाया? हाँ सर। फॉर लूप सिखाया? यस सर। Yes, sir. तो अभी हाँ ब्रैकेट जे परसेंट इथे परसेंट
ये जो परसेंट है ना, इसे मॉड ऑपरेटर कहा जाता है। और मॉड ऑपरेटर क्या करता है कि ये अगर इसे डिवाइड करता है और रिमाइंडर दे देता है, यानी की बाकी किती राहिले ते मराठीत सांगायचं झालं तर याला डिवाइड केल्याच्या नंतर रिमाइंडर म्हणजे बाकी राहतं का, आता किती आहे, व्हॉट इज इट्स व्हॅल्यू, 1 ला जर का 2 केलं तर रिमाइंडर इज समथिंग, तर काय होतं, 0 आहे का त्याचं, रिमाइंडर जर 0 राहत असेल, अगर आपका ये रिमाइंडर अगर 0 है तो इवन, अगर अगर ये नहीं है रिमाइंडर तो ये आएगा आपके एल्स में। तो ये आपको पहले आप ये समझ लीजिए, ब्रेक डाउन कीजिए इसे, ये वाला पार्ट, ये वाला सिर्फ ये कंडीशन वाला पार्ट, जे मॉड्यूल 2, या इसे आप जो भी परसेंट साइन दिया जो भी बोलते हैं, लेकिन ये परसेंटेज के लिए नहीं, ये मॉड्यूल के लिए मॉड्यूलस, तो ये रिमाइंडर देता है डिवाइड करने के बाद से। एनी अदर क्वेश्चन? No, sir.